हेलो, आपका मैथ पॉइंट क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि अलजेब्रा जो चल रहा था उसमें पिछली वीडियो में हमने क्लास नंबर 1 है जो उसमें हमने आपको अलजेब्रा की छोटी छोटी चीज़ें बताने की कोशिश की और हर एक चीज़ का मतलब अच्छी तरीके से आपको समझाया। जो भी पॉइंट्स थे, समीकरण और सर्व समीकरण में अंतर क्या होते हैं, क्या नहीं होते हैं, और जो भी देखो, अगर आपको क्लियर से नहीं अभी पता इस बात को, जो भी इस वीडियो को पहली बार देख रहा है तो आप पहले क्लास 1 को देखें। गारंटी है आपको समझ में आएगी, अलजेब्रा आएगी, इस बात की गारंटी मैं लेता हूं आपसे। तो पहले क्लास नंबर 1 को जरूर देखें। और जो भी इस वीडियो को पहली बार देख रहा है तो चैनल पर पहली बार आया है तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबा दें आप, घंटे को, ठीक है ना, और लाइक भी कर दें, जिससे कि देखो, और जब सब्सक्राइब करोगे तो आने वाली वीडियो है जो आप तक आसानी से पहुंच जाएगी और आपको तो जैसे अलजेब्रा अच्छी तरीके से समझ में आएगी, गारंटी मैं लेता हूँ। बस स्लोली चलना है, बड़ी आराम से, पेशेंस रख के, ध्यान धैर्य रख के आपको अलजेब्रा पूरी तरीके से समझ में आएगी, कितने अच्छी तरीके से, बहुत बेहतरीन। आप रेलवे, चाहे वो एनटीपीसी, कोई भी, चाहे एएलपी टेक्नीशियन, एसएससी वगैरह कुछ भी हो, आप आसानी से क्वेश्चंस बना पाओगे, बेहतरीन तरीके से बनाओगे, गारंटी दे रहा हूं मैं, ठीक है ना। बस आपको पेशेंस रखना होगा। क्लासें थोड़ी अच्छी जाएंगी, ज़्यादा खींचेंगी, कम से कम 600-650 क्वेश्चनों का पूरा एक अलजेब्रा का वो है, एक प्लेलिस्ट बनाएंगे अपन इसी की, पूरे अलजेब्रा के 650 के आसपास क्वेश्चन, 600 प्लस तो होंगे ही होंगे, ठीक है ना। तो आप उसी क्लास में, इसी क्लास से इसलिए जुड़े रहें। और अलजेब्रा पूरी एडवांस मैथ हम खत्म करेंगे। अब क्या करेंगे, पूरी एडवांस सीजीएल में जितनी भी एडवांस जो आती है, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, ऑल वन डे एग्जाम हम तो ये कहते हैं, तो सभी में एडवांस मैथ का इस बार क्या होगा जाएगा, सुपड़ा साफ, बहुत ही जबरदस्त तरीके से करवाएंगे। और सबसे ज्यादा क्वेश्चंस की श्रृंखला अपनी क्लास से होगी, 650 क्वेश्चन अलजेब्रा के, सभी के आपने देखोगे 10-10 घंटे की, 20-20, 15-15 घंटे की वीडियोस डली हैं, माना अच्छा है, ठीक है, लेकिन 650 क्वेश्चन बहुत होंगे। आप देखना, आपको एकदम मजा आ जाएगा क्लास कंप्लीट करने के बाद। लेकिन नोट्स जरूर बनाना है आपको। क्वेश्चन 650 है तो 650 ही आपको अपनी कॉपी पर नोट करके लिखना है, ठीक है ना, तभी आपको समझ में आएगा। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से, जबरदस्त आसानी से समझाएंगे आपको बढ़िया तरीके से, ठीक है ना। चलो, तो अब आपको दिख रहा हुआ क्वेश्चन नंबर 1 तो क्या है, बिल्कुल आसान से क्वेश्चन है, बिल्कुल शुरुआत में बिल्कुल छोटे छोटे से, ठीक है ना। तो क्या होगा, ध्यान से देखो। क्वेश्चन नंबर जो 1 है वो क्या बोल रहा है, a + b = 12 और a × b = 22। तो कह रहा है वो a² + b² की वैल्यू बताना है, ठीक। a + b 12, ab 22, तो a² + b² की वैल्यू आपको बताना है। तो जरा आप सोचिए, हमने पिछली क्लास में सभी के सभी सर्व समीकरण पढ़ी थी, a + b से रिलेटेड ab, और जिसमें a² b² भी आता था कि नहीं। तो हमें जो फॉर्मूला पहला वाला ही जो सर्व समीकरण जो अपनी थी, a + b का जो होल स्क्वायर होता है, a² + b² + 2ab, क्या होता या नहीं होता, a² + b² + 2ab होता। तो हम क्या करेंगे, a + b की वैल्यू की जगह पर कितना है, 12, तो 12 का स्क्वायर कर देंगे, इक्वल a² b² की तो वैल्यू निकालना है, तो इनको ऐसे ही छोड़ देंगे, 2 ऐसे ही रखेंगे, a b की जगह पर क्या रखेंगे सर, 22, तो 22 रखेंगे तो आप क्या पाएंगे, देखो 12 का स्क्वायर क्या होता है, 144, 12 का स्क्वायर 144, a² + b² + 22 दूनी 44, 22 दूनी 44, ठीक है ना। 44 को यहां लाएंगे तो 144 माइनस का जब 44 होगा तो a² + b² क्या होगा, 100 बचेगा, क्या बचेगा, 100। तो a² + b² की वैल्यू क्या आ चुकी भाई, 100, क्या हो जाएगा, 100। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा इसमें, ऑप्शन नंबर दिल्ली एकदम राइट आंसर होगा, ठीक है ना। काफी छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जो बिल्कुल आपको देखो जीरो से, हमने कहा था आपको जीरो से उठाएंगे। जिनको देखो आते हैं अच्छी बात है, जिनको नहीं आते तो थोड़ा सीखने की कोशिश करें हमारे साथ साथ, आपको जरूर
मतलब यहाँ से इस क्लास से जरूर आपको बेनिफिट्स मिलेगा, गारंटी इस बात की। अलजेब्रा इस बार समझो अलजेब्रा पार होना है इस बार, कुछ नहीं, ठीक है ना। चलो अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 देखो बिल्कुल ऐसा ही है, बस थोड़ा सा चेंजेस है, तो आपको डरने की कोई बात नहीं है। आप साथ साथ में चलिएगा, बस कुछ नहीं करना आपको, बस साथ में रहिएगा आप। तो P प्लस क्यू इक्वल क्या होता है 10, पी क्यू के इक्वल क्या दिया भाई 5, तो बोल रहे हैं वो P अपॉन क्यू प्लस क्यू अपॉन P की वैल्यू अपन को फाइंड करना है, ठीक, क्लियर। तो कैसे करेंगे ध्यान से देखो, लेकिन कोई भी क्वेश्चंस आए जिसको आते हैं तो पहले अपने आप से स्वयं करने की कोशिश जरूर करें, ठीक है ना। तो क्या होगा देखो, अभियल फिर से वही फॉर्मूला जो लिखा था अभियल a प्लस बी में, तो अब फिर से वही लगा देंगे, p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq। देखो कुछ जो स्टूडेंट्स होते हैं वो मात्र यही जानते हैं a प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है वही अप्लाई होता है, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है, a प्लस बी ही लिखेंगे उसकी जगह पर, कुछ भी लिख सकते हैं, p प्लस की हो, x प्लस वाई हो, कुछ भी हो, ठीक है ना। जिनको आता है वो तो कहेंगे सर क्या बता रहे हैं आप, ठीक है, आपके लिए नहीं बता रहे, हम उनके लिए बता रहे हैं जिनको अभी तक अलजेब्रा का a पता नहीं होता है, उनके लिए बता रहे हैं हम, ठीक है ना। तो p प्लस क्यू की वैल्यू क्या है 10, तो यहां पर क्या रखेंगे 10 और 10 का स्क्वायर, इसकी वैल्यू देखो ध्यान से देखना, बिल्कुल ध्यान से, हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी थी, किसकी वैल्यू फाइंड करनी थी इसकी, तो ध्यान से देखो क्या लिखेंगे, इन दोनों का जब एलसीएम आएगा तो क्या आएगा P और Q, क्या आएगा P और Q, जब Q से Q कट जाएगा तो P बचेगा, P का मल्टीप्लाई करेंगे तो P स्क्वायर हो जाएगा, और P से P कट जाएगा तो Q का मल्टीप्लाई यहां पर कर देंगे तो क्या बन जाएगा Q स्क्वायर, ठीक है ना, क्लियर। तो अब हम क्या करेंगे ध्यान से देखो, P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर ऐसे ही रखेंगे, प्लस 2 ऐसे ही रखेंगे, P Q की वैल्यू कितनी निकाली थी अपन ने 5 निकाली, क्या है वो तो दी हुई है 5, तो 5 2 जा क्या हो जाएगा 10, 5 2 जा क्या होगा 10, और यहां पर 10 का स्क्वायर क्या बनेगा 100 यानी 100, P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस का 10 यहां पर आएगा तो 100 में से 10 क्या हो जाएगा माइनस, यहां पर P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर, 100 में से 10 जाएगा तो क्या बचेगा 90, P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई भाई 90 आई, कितनी आई 90। तो हमें मालूम है जो इसकी वैल्यू फाइंड करनी थी, तो इसकी जगह पर हम क्या पुट कर देंगे, यहां से 90 वैल्यू निकाली ना, 90 पुट कर देंगे। पी क्यू की वैल्यू किताब ने कितना दिया था 5 से इसको काट देंगे तो कितना आएगा 18 पंचे 90, तो इसका आंसर क्या होगा 18 होगा, क्या होगा इसका जो आंसर होगा एक नंबर मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर इसका भी दिल्ली होगा, क्या होगा ऑप्शन नंबर दिल्ली इज द राइट आंसर, ठीक है ना, क्लियर है। चलो अब चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, कौन सा है क्वेश्चन 2 की तरफ, क्वेश्चन नंबर सॉरी 2 नहीं 3 देखो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, x प्लस वाई इक्वल 10 और एक्स वाई के इक्वल में क्या दिया 4 दिया है, x की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 की वैल्यू निकालनी है, क्लियर। कोई ये सोचेगा कि x की वैल्यू अलग निकाल दे, y की वैल्यू अलग निकाल दे, तो यहां पर हो जाएगा
बिल्कुल जी नहीं, गलत हो जाएगा। क्या गलत हो जाएगा? टाइम लग जाएगा, इसीलिए गलत हो जाएगा। टाइम बहुत पहले क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन बनाओगे तब वो कौन सी वैल्यू बनेगी कौन सी नहीं बनेगी, फिर समस्या हो जाएगी। तो गलत रास्ता है वो। उससे हमें क्या पता है, ध्यान से समझें। जो हम पढ़ चुके हैं ना पहला वाला फॉर्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर, बस वही लगना है और कुछ भी नहीं, ठीक है ना। ध्यान से समझो, x प्लस वाई का जो होल स्क्वायर होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। जो फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, ठीक है ना। अब x प्लस वाई की जगह पर कितना पुट करेंगे? 10, 10 का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर ऐसे ही रखेंगे, वाई स्क्वायर ऐसे ही रखेंगे, प्लस 2 एक्स वाई की जगह पर कितना है भाई? 4 है, तो 4। क्लियर? 4 2 जा क्या हो जाएगा? 8। यहां पर ध्यान से देखो, 100 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8, 10 का स्क्वायर किया 100 आ गए, और 4 दूनी 8 हो गए। 8 को यहां लाएंगे तो कितना होगा? यानी 100 में से 8 घटाने अपन को। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, 10 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा भाई? 92। क्या बचेगा? 92। ध्यान से समझना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अभी भी वैल्यू 4 में नहीं आई अपनी, अपन को तो 4 में चाहिए थी, लेकिन ये वैल्यू 2 में आई। क्या करेंगे? इसी नंबर्स का एक बार फिर से स्क्वायर कर देंगे। एक्स प्लस एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का दोबारा से स्क्वायर करेंगे, और यहां पर 92 पे भी क्या कर देंगे? स्क्वायर। तो क्या बनेगा? ध्यान से समझो, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर तो यानी एक्स की पावर 4, 2 दूनी 4, यहां पर भी 2 दूनी 4, एक्स की पावर 4 और वाई की पावर 4, ठीक है ना। प्लस 2a और b की जगह पर क्या होता है? वाई स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। 92 का स्क्वायर कितना होता है? 92 का स्क्वायर कितना होता है? तो देखो स्क्वायर कैसे निकाले जाते हैं, ध्यान से देख लो। 2 दूनी 4, 9 9 81, अलग लिख दीजिए। इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 9 दूनी 18, 18 का डबल 36, बस लिख दो आप, ऐसे ही आ जाएगा। 84 और 64 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 84 और 64, 84 64, 84 और 64। क्लियर है ना? ध्यान से देखो, x की पावर 4 ऐसे ही लिखेंगे और y की पावर 4 ऐसे ही लिखेंगे। x की पावर 4 ऐसे ही, y की पावर 4 ऐसे ही। x y की वैल्यू कितनी दी थी? ध्यान से समझो, 4 दी थी ना, बट यहां पे स्क्वायर है, तो ध्यान से देखो, 2 ऐसे ही रहेगा और 4 का स्क्वायर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? स्क्वायर, क्योंकि x का स्क्वायर y का स्क्वायर है ना, तो टोटल x y का होल स्क्वायर। 84 64 ऐसे ही रहेगा। क्लियर? अब देखो, 4 चौका कितना हो जाएगा भाई? ये 16, और 16 दूनी 32, 4 चौका 16, 16 दूनी 32। x की पावर 4 प्लस y की पावर 4, 4 चौका 16 दूनी 32 रहेगा। यहाँ पर 84 64 रहेगा, 32 वहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा? 8464 माइनस का 32, तो कितना बचेगा? 84 और 64 में से ये 32 जाएंगे तो कितना बचेगा? 32। x की पावर 4 प्लस y की पावर 4, ये अपना क्या हो जाएगा? आंसर। क्या हो जाएगा अपना ये? आंसर। तो ऑप्शन नंबर बॉम्बे इज द राइट आंसर। देखो, जैसे कि आप कहोगे सर ये बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है सॉल्व करने में। जी नहीं, आपको लगता है ऐसा, जब आप स्वयं से करोगे तो आप एकदम फास्टली कर पाओगे। हमको आपको समझाने में थोड़ा टाइम लग रहा है, वजह यही है। ठीक। अब देखो, अगर कहीं भी प्रॉब्लम्स हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख सकते हैं। कोई भी आपको जैसे क्वेश्चंस समझ में नहीं आ रहा है, वैसे हम मोस्टली बिल्कुल सिंपल वे में, बिल्कुल आसान भाषा में कर रहे हैं, जो ओरिजिनल बेसिक्स होते हैं। ठीक है ना? चलो
अब क्वेश्चन नंबर 3 के बाद है 4th, ध्यान से समझें। क्वेश्चन नंबर है 4। देखो 4, 5, 6 एकदम सभी के सभी सेम है। समझना कॉन्सेप्ट इसमें क्या चलेगा। a इक्वल √5 + 1 अपॉन √5 माइनस का 1, b इक्वल √5 - 1 ये दिया है, और बोला है a² प्लस ab प्लस का b² अपॉन a² माइनस का ab प्लस का b²। आपको ये वैल्यू पुट करनी, मतलब फाइंड करनी है। ठीक, देखो ध्यान से समझना, कभी भी जब भी ऐसा नंबर्स आपके सामने आ जाएं, चौथा क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन, छठवां क्वेश्चन, तीनों ही सेम है। ध्यान करना कैसे, एक क्वेश्चन में थोड़ा टाइम लगेगा, फिर आपको टाइम नहीं लगेगा। ध्यान से समझो, अगर हम इन दोनों का मल्टीप्लाई फाइंड करना चाहें तो आप क्या पाओगे, √5 + 1 और √5 - 1, ठीक है ना। √5 + 1 और √5 माइनस का 1, √5 - 1 अपॉन √5 प्लस का 1, ठीक है ना। ए की वैल्यू ये हो चुकी है कंप्लीटली, बी की वैल्यू ये हो चुकी है। ठीक, माइनस से माइनस कैंसिल, प्लस से प्लस कैंसिल, क्या बचा, कुछ नहीं, 1 बचा। क्या बचा, 1। क्लियर है। अब ध्यान से देखो, 1 बचा है। अब आपके दिमाग में एक चीज और आएगी, भैया a और b की वैल्यू तो 1 हो चुकी, तो यहां पर तो 1 पुट कर देंगे, बट a² b² कहां से आएगा। तो हमेशा के लिए याद रखना है आपको, कैसे निकालना है। पहले तो a + b फाइंड करना है। तो a + b कैसे फाइंड करोगे, ध्यान से देखना। 2 ब्रैकेट में जो नंबर्स होंगे ये, ठीक, ठीक। तो क्या करना है इसमें, जैसे कि ये जो लिखा है a + b इक्वल, ये जो भी नंबर्स होंगे इसकी जगह पर, जो भी नंबर्स होंगे उनका स्क्वायर, तो √5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 आएगा, और 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, √5 का स्क्वायर करेंगे 5 आएगा, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, ठीक है ना। √5 का स्क्वायर करेंगे 5 आएगा, ठीक। तो क्या बताया हमने, a + b इक्वल जो होता है, √5 था उसका स्क्वायर 1 था तो उसका भी स्क्वायर प्लस में, मतलब उनकी स्क्वायर कर देना और कुछ नहीं करना, ठीक है ना। तो क्या बनेगा, 5 और 1 6 बन जाएगा ऊपर, और 5 में से एक जगह 4, ठीक है ना। तो 6 दूनी 12, 4 से पूरा 12 काट देंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। कितना आएगा, 3 आएगा, ठीक है ना। अब जो स्क्वायर फाइंड करना है, क्या करना है, स्क्वायर फाइंड। तो क्या करना है, इसी नंबर का स्क्वायर करके जो ये बनेगा, इस 3 का स्क्वायर, चलो ऐसे भी करके हम बता सकते हैं, और हम ऐसे ही बताएंगे, 2 5 + 1 अपॉन 5 - 1 का जो स्क्वायर करेंगे, फिर उसके बाद 2 घटाना है,
तो इसको सॉल्व करने पर 3 बना था, तो 3 का जब हम स्क्वायर करेंगे -2 करेंगे तो कितना आएगा, 3 का स्क्वायर 9 और 9 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा भाई बताओ जल्दी से, 9 में से 2 जाएगा 7 बचा, आ चुका है। a प्लस बी की वैल्यू फाइंड कर लें, फिर उसके बाद स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करने में टाइम नहीं लगेगा, तुरंत जो उसकी वैल्यू फाइंड की है a प्लस बी की उसका स्क्वायर करके 2 घटा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो अब ध्यान से देखो, इसकी जगह पर क्या a स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर की जगह पर क्या रखना है 7 प्लस 1, इन दोनों की जगह पर 7 -1, तो 8/6 यानी 2 चौके 8 और 2 तिया 6, यही सवाल का अपना आंसर होगा। समझ रहे हैं ना बात को। इस सवाल को करने का तरीका क्या है बेस्ट, ये आपके सामने है, ठीक है ना। कोई भी इस प्रकार से सवाल आए जब मल्टीपल इनवर्स, इन दोनों को अपन क्या बोलेंगे मल्टीपल इनवर्स, क्योंकि हमने क्या बताया था जब दो नंबरों का प्रोडक्ट क्या आए 1 आए, तब जब दो नंबरों का प्रोडक्ट 1 आएगा तब के लिए है, इन दोनों का प्रोडक्ट 1 आएगा तो उनका स्क्वायर करने पर वही पैटर्न बनाते थे, a प्लस बी का जो वैल्यू होता था स्क्वायर निकालते थे तो सीधा क्या करते थे उस वाले का जो घटा के सीधा स्क्वायर करके 2 घटा देते थे, है ना। तो ये मल्टीपल इनवर्स ही तो है, तो a प्लस बी की वैल्यू अपन को पहले पता होना चाहिए, ठीक, क्लियर। चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो होगा 5। क्वेश्चन नंबर 5 बिल्कुल सेम इसी टाइप्स का है, तो उसमें ज़्यादा टाइम ना लेते हुए उसको हम एकदम जल्दी से करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया हुआ है जरा ध्यान से देखें, x इक्वल √5 प्लस √3 अपॉन √5 माइनस √3, y की वैल्यू √5 माइनस √3 अपॉन √5 प्लस √3, ठीक है ना। तो वही वैल्यू फाइंड करना है जो पहले लिखा था, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस का वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स वाई प्लस का वाई स्क्वायर, ठीक, क्लियर। तो ये जो है कैसे करेंगे एकदम फास्ट, मालूम है इसकी जगह पर तो जो वैल्यू बनेगी वो क्या बनेगी 1 बनेगी, क्या बनेगी 1, तो प्लस में 1 लिख दें और माइनस में 1 लिख दें, क्योंकि अपॉन में माइनस है तो माइनस, प्लस है तो प्लस। मैटर करता है ये वाला कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह पर क्या लिखूं मैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह पर क्या लिखना है, तो हमें आराम से इस बात का पता है कि एक्स प्लस वाई जो कैसे फाइंड करते हैं, 2 ऐसे लिखते और इनका स्क्वायर कर देते, √5 को क्या बनेगा 5 प्लस का 3 और 5 माइनस का 3, क्योंकि रूट लगा हुआ है तो स्क्वायर करने पर रूट हट जाता है, तो क्या बनेगा 2 × 8 अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल, 8 आया, कितना आया 8, स्क्वायर पे चाहिए तो क्या बनेगा भाई, जो इसका जो आंसर 8 आया ना तो उसी 8 का स्क्वायर कर देंगे और 2 घटा देंगे। पिछले वाले क्वेश्चन में क्या किया था हमने, यही तो किया था, पहले आप x प्लस वाई की वैल्यू निकाल दीजिए, फिर उसी जो वैल्यू निकाली उसी का स्क्वायर करके 2 घटा देना है, तो 8 का स्क्वायर 64 माइनस का 2 तो कितना बनेगा 62, तो आप यहां पर 62 रख देना, बस कुछ नहीं करना है। 63 और 61 अपॉन में आएगा, क्या आएगा 63/61, 63/61, तो कौन सा इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर दिल्ली एकदम राइट आंसर होगा, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर दिल्ली, ठीक है ना। चलो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बाद है 6, बिल्कुल सेम यही है, कुछ भी थोड़ा बहुत बदला लेकिन तरीका अपन यही लगाएंगे, ध्यान से देखो।
देखो क्वेश्चन नंबर जो 6 है उसको देखें। x इक्वल 3 प्लस का 2√2, एक्स वाई इक्वल क्या दिया, 1 दिया है, पहले ही से दिया x स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस का वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस का वाई स्क्वायर। ठीक, अब आप कहोगे x की वैल्यू तो दी है, y की वैल्यू नहीं दी है, तो ध्यान से देखो x की वैल्यू अपने पास है, अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो y यहीं पर छोड़ देंगे तो 1 के अपॉन में क्या पहुंच जाएगा, x। क्लियर, x अपॉन में पहुंचाएंगे y के तो क्या हो जाएगा, y इक्वल 1 अपॉन x। जो x की वैल्यू है वो यहां पर रख देंगे, 3 प्लस का 2√2, 3 प्लस का 2√2। क्लियर, अब क्या करना है, मैं इसमें परमेकरण करना है। क्या करना है, परमेकरण। हमें आज याद कर लेना इस बात को ध्यान से, कभी भी प्रॉब्लम्स नहीं आएगी, बट आज करके दिखा रहे हैं। 3 माइनस 2√2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनने वाला है, ध्यान से देखें, प्लस और ये माइनस, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक ब्रैकेट में a माइनस बी, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक ब्रैकेट में a माइनस बी। तो ये फॉर्मूला अगर मैंने शायद उसमें नहीं लिखा हो तो यहां पर दिख लेना फर्स्ट वाली क्लास में, a प्लस बी और a माइनस बी क्या बनता है, a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर बनता है, ध्यान से देख लेना। तो क्या बनेगा, जो y इक्वल होगा अपॉन में 3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर क्या बनेगा 4, और √2 का स्क्वायर क्या बनेगा 2, √2 का स्क्वायर क्या बनेगा 2, 2 का स्क्वायर 4 और √2 का स्क्वायर 2, और ऊपर क्या लिखा रहेगा 3 माइनस का 2√2। तो 3 माइनस का 2√2 सेम ऐसे ही यहां पर रहेगा 9, 9 माइनस का 8, तो क्या बना 3 माइनस का 2√2। ये अपनी किसकी वैल्यू आ गई, y की। x की वैल्यू ये है और y की वैल्यू ये है, x की वैल्यू ये है और y की वैल्यू ये है। सवाल आपको लग रहा होगा बहुत बड़ा है, पलक झपकते ही आंसर निकाल सकते थे इसका, लेकिन हमें आपको सिखाना है कैसे बनेगा, कहां से वो नंबर्स बनते हैं। तो ध्यान से देखो, x की वैल्यू 3 प्लस में है और वही वैल्यू 3 माइनस में है, 3 प्लस में और 3 माइनस में है, बट क्या है, इनका जो स्क्वायर का जो अंतर था वो क्या है 1 है, बस इस वजह से 1 नहीं होता तो इसके अपॉन में अपन क्या लिखते, 9 में से 8 जगह 1 लिखना पड़ता, लेकिन अपन 1 लिखा नहीं क्योंकि 1 का मतलब कोई होता नहीं डिवाइड में। ठीक है ना, तो ध्यान से इस बात को रखना कि जो भी इनका अंतर होगा वो लिखना पड़ता, 1 के अलावा कुछ और भी अंतर हो तो आप अंतर लिख देना, बस 1 है तो अंतर नहीं लिखना है। तो ध्यान से देखो, अब जो x प्लस वाई है इन दोनों को जोड़ेंगे हम, क्या करेंगे, इन दोनों को हम जोड़ेंगे, x प्लस जो y है तो 2√2 प्लस और 2√2 माइनस हट जाएगा तो क्या बचेगा 6, क्या बचेगा 6 बचेगा, क्या बचेगा 6। ठीक है ना, अब इसका स्क्वायर चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, अभी आपको सर आपने पहले वाले क्वेश्चन में बताया, चौथे में 5वें में क्या बताया कि स्क्वायर करना पड़ता है अगर इनका, जब मल्टीपल इनवर्स हो, क्या हो, जब दो प्रोडक्टों का मल्टीपल 1 हो तो उसी का स्क्वायर करके 2 घटा देते हैं। तो जी हाँ, हम गलत नहीं कहेंगे, वही चीज होगा। 36 में से 2 है, क्या बचेगा 34, बस ये चाहिए था अपन को। क्लियर है ना, तो ध्यान से देखो, ये हमने फॉर्मूला यहां से रफ कर दिया। देखो इन दोनों की जगह पर क्या लिखेंगे 34 प्लस 1, 34 माइनस का 1, तो क्या बनेगा बोलो 35 अपॉन 33, तो 35 अपॉन 33 इस सवाल का क्या बन जाएगा आंसर 35/34, क्या बनेगा 35/34, 34 बनना क्या, अरे सॉरी 33 बनना, 35/33,
35/33, ऐसा तो नहीं आ रहा है। 34 में से एक जाएगा, कितना बचेगा? 33 तो बचेगा ही बचेगा। 35 कहीं मिस्टेक हो गई है, जरा ध्यान से देखो कहीं। पहले तो कैलकुलेशन में मिस्टेक तो नहीं की अपन ने। कहीं मिस्टेक तो है नहीं है कैलकुलेशन में, फिर क्यों आंसर नहीं आ रहा? क्वेश्चंस को मिलाना पड़ेगा भाई। क्वेश्चंस में एक प्रॉब्लम से थोड़ी सी हल्की सी है, उसी वजह से सारा मैटर गलत हो गया। यहाँ पर 3xy था, तो यहाँ पर 3 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा? 3। यहाँ पर भी 3 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 3, तो यहाँ पर बन जाएगा कितना सर? 1, और यहाँ पर हो जाएगा 37। अब एकदम सही आंसर होगा, अब एकदम सही आंसर हो, क्योंकि क्वेश्चंस है जो अपन क्योंकि पैटर्न तो वही था, कुछ भी चेंज नहीं हुआ था, तो इसीलिए हम उसको xy समझ बैठे, एक्सेप्ट कर लिया हमने कि xy ही लिखा होगा मल्टीपल में, ठीक है ना। बट ऐसा नहीं था, तो ध्यान समझना पैटर्न वही होगा। अब कभी भी ध्यान से तुम्हें अगर x की वैल्यू देखो, यहां मैं तुम्हें एक बात बताऊं, x की वैल्यू कभी भी देखो √2 + 1 आ जाए, ठीक है ना, और 1/x की वैल्यू तुरंत क्या रखना है? √2 - 1। क्यों? इन दोनों का स्क्वायर करने पर कितना अंतर आएगा? 1। चाहे इसमें 5 - 4 होगा तो तुरंत इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 5 + 4, ठीक है ना। एक दूसरे के व्युत्क्रम है, क्या है ये? व्युत्क्रम की बात कर रहा हूं। जब दोनों का मल्टीपल 1 हो जाएगा तो जो भी वैल्यू एक प्लस में होगी तो दूसरी अपने आप माइनस में हो जाएगी। क्या होगी? एक वैल्यू प्लस में होगी तो दूसरी वैल्यू अपने आप माइनस में हो जाएगी, ठीक है ना। क्लियर? अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 के बाद कौन सा है? 7। क्वेश्चन नंबर है 7, ठीक। देखो क्वेश्चन नंबर जो 7 है वो बुक्स में थोड़ा मिसप्रिंट था, इसीलिए उसको करेक्शन करके सही लिखा गया क्वेश्चन। तो आप जो हम लिख रहे हैं उसी को सही मानना है आपको, क्वेश्चन को, वो थोड़ा गलत है। देखो x प्लस √x² - 1 अपॉन x माइनस √x² - 1 प्लस x माइनस √x² - 1 और x प्लस √x² - 1 की वैल्यू 34 है, तो हमें x की वैल्यू फाइंड करना है। किसकी वैल्यू फाइंड करना है? x की वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है ना। ये अपन को फाइंड करना है। सवाल आपको लग रहा होगा काफी कॉम्प्लिकेटेड है, लग रहा कि नहीं लग रहा? गारंटी मैं दे रहा हूं, आसान भाषा में समझाऊंगा इस क्वेश्चन को जरा समझो। लेकिन पहले आप अपना दिमाग इस क्वेश्चन पे जरूर लगाएं, ठीक। देखो हम इसको कैसे करेंगे, जब देखो एक कॉन्सेप्ट होता है a प्लस बी अपॉन a माइनस बी प्लस a माइनस बी अपॉन a प्लस बी, ठीक। ध्यान से समझो, ये जो वैल्यू है इसको a समझेंगे, ये कंप्लीटली वैल्यू को क्या समझेंगे? b, a और b, बस a प्लस बी, a माइनस बी, a प्लस बी, a माइनस बी, इतना रखना है, ठीक। 34 चल रहा है, चलने दो। अपॉन में क्या होगा? a प्लस बी और a माइनस बी आएगा, a प्लस बी और a माइनस बी, माइनस से माइनस कैंसिल, तो a प्लस बी का a प्लस बी मल्टीप्लाई करेंगे तो a प्लस बी का स्क्वायर, a प्लस बी से a प्लस बी कैंसिल, तो a माइनस बी का स्क्वायर। 34
आप बताइए हमें, क्या हमने आपको एक चीज समझाई थी जब सर्व समीकरण लिखवा रहे थे हम क्लास फर्स्ट में, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर की जगह पर हमने आपको पढ़ाया था कि 2a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर, और अभी हाल हमने 1 मिनट पहले फॉर्मूला लिखवाया था, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक ब्रैकेट में a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। क्लियर है? ये बात किस किस को समझ में आई? समझ में आया नहीं है? ठीक, तो चलो अब इसके बाद हम क्या करते हैं, आपको पता है कि a स्क्वायर की वैल्यू क्या, a की वैल्यू क्या मानी अपन ने x। ध्यान से समझना, बिल्कुल आराम से, बिल्कुल एक की जगह पर क्या लिखेंगे हम x, तो पहले 2 ऐसे ही लिखेंगे, एक की जगह पर क्या लिख देंगे भाई x, तो x का स्क्वायर प्लस b, इस रूट वाले का स्क्वायर करेंगे तो आप अच्छी तरीके से जानते हो कि नो चेंज, नो चेंज, बस सीधा रूट हट जाता है। क्या हट जाता है? रूट हट जाता है। कभी भी स्क्वायर वाले नंबर का, रूट वाले नंबर का आप स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा, ठीक है ना। यहां पे a का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर माइनस है, क्या है? माइनस, रूट हट जाएगा अगर ब्रैकेट रहेगा। बात को समझो कि x स्क्वायर माइनस 1 आएगा, क्योंकि रूट तो हट चुका है, यही तो होगा जैसे यहां पर था। बात को समझो, ठीक। तो क्या लिखेंगे? 2, अच्छा इक्वल में 34 चल रहा है, वो अलग है, 34 यहां पर भी था, 34 यहां पर भी था। 2 एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस का 1, ध्यान से समझना, एक्स स्क्वायर माइनस का मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा? ये माइनस और ये क्या बन जाएगा? प्लस। तो x x क्या हो जाएगा? कैंसिल, 1 बचेगा, तो 1 का कोई रोल नहीं बचा, ठीक है ना। इक्वल क्या रहेगा? 34 रहेगा। 2 से सिंप्लीफाई करेंगे 17 आएगा, कितना? 17, कितना आएगा भाई? 17, ठीक है ना। तो 2x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल 17, 1 वहां जाएगा तो क्या बन जाएगा? 18, और 2x स्क्वायर 2 से सिंप्लीफाई कर देंगे 9 बार जाएगा, x स्क्वायर इक्वल 9, तो x की वैल्यू क्या बनेगी? स्क्वायर हटा देंगे तो रूट चढ़ जाएगा, तो x की वैल्यू प्लस माइनस का 3 आएगा। 9 किसका स्क्वायर होता है? 3 का। तो ऑप्शन नंबर क्या बनेगा भाई? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, या तो +3 ऑप्शन में होगा या -3 होगा, वही इस सवाल का आंसर होगा, ठीक है ना। तो कौन सा आंसर होगा? +3 या -3, ठीक। अब चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद 7th के बाद क्या है? 8th, क्या है? 8th, ठीक है ना। तो ध्यान से देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 19 है, तो बोल रहे हैं वो a स्क्वायर माइनस वी की वैल्यू अपन को बतानी है। a स्क्वायर माइनस वी की वैल्यू आपको बतानी है, ठीक है ना। a स्क्वायर माइनस बी की वैल्यू बतानी है कब? जब a और v क्या होंगे? पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे। क्या होंगे? पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है ना। तो जरा सोचो ये वैल्यू कब फिक्स होगी? जब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की जगह पर हम क्या लिखेंगे? ध्यान से देखो, a प्लस बी और ब्रैकेट में a माइनस बी लिख सकते कि नहीं लिख सकते? फॉर्मूला है ये तो, ठीक। इसको लिखेंगे 19 इंटू 1, और कोई इसका फैक्टर नहीं बनेगा। 19 गुणे 1, 19 से कम 19, तो हम मालूम है तुलना कर देंगे। क्या कर देंगे? तुलना करने पर, तुलना करेंगे जब हम कंपेयरिंग कर देंगे तो a प्लस वी इक्वल 9 आएगा और a माइनस वी इक्वल क्या आएगा? 1 आएगा। तो यहां से a की वैल्यू क्या बनेगी? ध्यान से समझना, जब कभी भी ऐसी समीकरण आ जाए
उनका योगफल और उन्हीं का अंतर। कोई भी मल्टीपल में नहीं होना चाहिए, 2a 3b ऐसा कुछ नहीं लिखा होना चाहिए, दोनों का योगफल और दोनों का अंतर। तब क्या लिखेंगे, जोड़ के आधा कर दीजिए, 19 और 1 20 का आधा 10, घटा के आधा कर दो, 19 में से 18 18 का आधा। ए और बी की वैल्यू आ चुकी कि नहीं आ चुकी, ठीक है ना। बस आप यहां पर क्या कर दीजिए, रख दीजिए वैल्यू, एक ही मतलब एक ही जगह पर वैल्यू रखेंगे 10, 10 का स्क्वायर और यहां पर 9, कितना आएगा भाई, यहां पर 100 आएगा -9, तो एग्जैक्ट जो आंसर होगा 91, क्या होगा 91 इज द राइट आंसर, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बॉम्बे एकदम करेक्ट होगा आंसर, ठीक है ना। चलो 9 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 चलना है, क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है ना। तो कैसे लिखेंगे ध्यान से देखो, 1006 की पावर 2 माइनस 1007 इंटू 1000 5 के बाद क्या है, प्लस 1008 इंटू 1000 4 माइनस 1009 इंटू 1003, ठीक है ना, ये लिखा है। इसकी वैल्यू निकालना है पूरी। अब आपके दिमाग में एक चीज आएगी, ये क्वेश्चंस जो है कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये नंबर सिस्टम का क्वेश्चन रख दिया, मतलब बॉड मास का है, ये तो मल्टीपल वाला है, सिंपलीफिकेशन है, कुछ भी है। जी हाँ, आप सिंपलीफिकेशन से कर सकते हो, लेकिन कुछ जरा देखो तो इसमें भी कुछ छिपा हुआ है, एक पैटर्न। पहले आप अपने हिसाब से सॉल्व करें, फिर देखें जरा हम कैसे करेंगे इसको सॉल्व, ठीक है ना। देखो लिखना क्या है, जरा ध्यान से देखो, 1006 है, आप स्क्वायर कर दीजिए, नो डाउट। बस इसको क्या लिखना है, 1006 प्लस 1, इसको लिखेंगे 1006 माइनस का 1, प्लस 1006 प्लस का 2, 1006 माइनस का 2, माइनस 1006 प्लस का 3, 1006 माइनस का 3। समझ रहे ना बात को, ठीक। 6 प्लस 1 6 माइनस 1 6 प्लस 2 6 माइनस 2 6 प्लस 3 6 माइनस का 3, 1003 है ना, 1006 में से 3 जाएंगे, 6 में 3 जुड़ेंगे 9, 6 में से 2 जाएंगे 4, 6 में 2 जुड़ेंगे 8, 6 में से 1 जाएगा 5, 6 में 1 जुड़ेगा 7। इसी प्रकार से पैटर्न लिखा हुआ है। अब शायद सबको समझ में आ गया होगा, अब समझ में आ गया होगा। देखो फिर भी करेंगे क्या, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक ब्रैकेट में a माइनस बी, ध्यान से समझना। 1006 का होल स्क्वायर, 1000 यहां पर पहले क्या लिखेंगे, 1006 का होल स्क्वायर लिखेंगे, माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है ना, ध्यान समझना, प्लस 1006 का होल स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, तो मतलब 4, माइनस यहां लिखेंगे 1006 का होल स्क्वायर माइनस 3 का लिखेंगे तो 3 का 9। नहीं आई बात समझ में क्या, अरे भाई a प्लस बी a माइनस बी, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, इसी प्रकार से अपन आगे बढ़ाते रहे। 1006 का होल स्क्वायर लिखेंगे, माइनस अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1006 का होल स्क्वायर माइनस प्लस 1 बन जाएगा। 1000 यहाँ पर नो चेंज, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस का मल्टीप्लाई करने पर -4 रहेगा, बट यहाँ पर चेंज हो जाएगा, माइनस 1006 का होल स्क्वायर, बट यहाँ पर अब ये प्लस बन जाएगा। क्लियर। तो देखो क्या कर सकते हैं अपन यहाँ पर, ध्यान से देखना, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो क्या बना 9 और 1 10, 10 में से 4 जाएंगे तो क्या बचेंगे 6, और यही सवाल का क्या हो जाएगा अपना आंसर। ऑप्शन नंबर क्या होगा भाई, ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट आंसर होगा।
ठीक, क्लियर है। तो इस तरीके से सवाल को अपन को सॉल्व करना था। एक तरीका और है, वो भी मैं आपको यहां पर बताऊंगा। ठीक, ध्यान समझे। क्वेश्चन नंबर जो 9 है, फिर भी पूरा एकदम कैसे है। ठीक, ध्यान से देखना। जिसको स्क्वायर अच्छी तरीके से आते हैं वो तुरंत कर देंगे। 6 के स्क्वायर में 6 होता है, 7 पन्ना 35 का 5 होता है, 8 चौके 32 का 2 होता है, और 9 तिया 27 का 7 होता है। ठीक है ना, क्लियर है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखो 6 2 8, 5 और 7 12, 8 में से 12 जाएंगे तो क्या बचेगा। आप कहोगे सर कैसा ये मजाक कर रहे हो, 8 में से 12 कहाँ जाते हैं, तो माइनस में नंबर आएगा फिर तो। नहीं रे, आप कभी भी नहीं घटा पाओ इस कंडीशन पे, तो उसको एक 18 मान लो। 18 में से क्या आ जाएगा 12, और ये सवाल का आंसर होगा। हो गया मजाक एकदम। ठीक, तो इसको अपन ने किया है यूनिट डिजिट, इकाई अंक से। किससे, इकाई के अंक से, तब भी आंसर वही आएगा अपना। ठीक है ना, चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के बाद 10। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद क्या है, 10 है, जरा ध्यान से देखें। देखो x इक्वल b प्लस सी माइनस का 2a, y इक्वल c प्लस का a माइनस का 2b, z इक्वल a प्लस का b माइनस का 2c। तो कह रहे हैं वो अपन से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का जेड स्क्वायर माइनस का 2xy की वैल्यू अपन को निकालना है। ठीक, इसकी वैल्यू निकालना है। अब जरा ध्यान से देखो सवाल को, पहले तो हम इसी पे बात कर लेते हैं जो निकालना है। अगर ये बाई जेड स्क्वायर होता ही नहीं तो हमें क्या दिखता, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल जेड स्क्वायर, मतलब माइनस में। यही वैल्यू दिखती है नहीं दिखती, बोलो हाँ या ना, बोलो दिखता ना कि नहीं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2xy, तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2xy, तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर जेड स्क्वायर, ऐसे ही रखेंगे हम। ठीक, जल्दी नहीं करने, हमें सीखना है क्वेश्चनों को, तो कैसे करेंगे। अब देखो ध्यान से, फिर भी इसी को कुछ और दिख रहा है हल करने के लिए। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या दिख रहा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, तो x माइनस वाई माइनस जेड और x माइनस वाई प्लस का z, ये वैल्यू अपन को दिख रही है। अब ये वैल्यू अपन कहां से निकालेंगे, यहां से निकालेंगे। जो हो सकता है तो अपन, जितना भी हो सकता है अपन यहां से, अब जो कुछ करना है यहां से करना है। देखो ये डायरेक्ट आएगी तो यहां रख देंगे, ए आएगा तो यहां रख देंगे, या आएगा तो अपन यहां रख देंगे और सवाल को सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा। जरा ध्यान से देखो, x, y और z हम जोड़ेंगे इन तीनों इक्वेशनों को, तो क्या आएगा, x प्लस वाई प्लस का z। क्लियर है ना, कोई दिक्कत। x प्लस वाई प्लस z, x प्लस वाई प्लस का z। b और b कितनी बार है, 2b है, बोलो कोई दिक्कत। x b और b कितनी बार है, 2 बार है। सवाल को जरा एक बार देख लूं, जरा मुझे एक डाउट लग रहा है। x प्लस वाई प्लस 2xy होना चाहिए इसमें में, हाँ कहा था यहाँ पर प्रॉब्लम हो जाती 2xy, तो ये प्लस का फॉर्मूला बनेगा, किसका बनेगा, प्लस का फॉर्मूला। तो एक ब्रैकेट में a प्लस बी लिखेंगे ना, तो a पूरा ये हो जाएगा और प्लस z, ठीक है ना। यहाँ पर x प्लस वाई माइनस का z होगा, ठीक है ना। बहुत बड़ा इश्यू हो जाता, फिर परेशान होना पड़ता।
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 2 यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर बनता, सॉरी, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, ऐसे ही। तो अब लिखेंगे एक ब्रैकेट में ए प्लस का बी, ए प्लस का बी, ए माइनस का बी, ठीक है ना। इतना सा था उसमें से, जोड़ा इसको, बी और बी कितनी बार हो गया, बी और बी 2b, बी और बी 2b, लेकिन 2b माइनस में भी बैठे हैं तो क्या हो जाएगा, खल्लास। ए और ए 2a, लेकिन माइनस में बैठे तो खल्लास। सी और सी 2c, खल्लास। तो क्या बचेगा भाई, 0 बचेगा। यहां पर हम क्या रख देंगे, 0 रख देंगे इंटू एक्स प्लस वाई माइनस का z, 0 का मल्टीप्लाई होगा तो आंसर क्या आएगा, 0। क्या आएगा इसका आंसर, 0, ठीक है ना। समझा आया कि नहीं आया, मतलब समझ में आया कि नहीं आया, ठीक। आपको देखो पेशेंस रख के समझना है, बिल्कुल आराम से, फास्ट नहीं चलना है, धैर्य रख के चलोगे तो सीखोगे। बाद में उड़ना है भाई, पहले चलना सीखो। पहले बच्चा चलता है फिर उसके बाद वो दौड़ता है। इसी प्रकार से अपन भी हैं, तो अपन भी क्या है, पहले चलेंगे धीरे धीरे, फिर इसके बाद एकदम धीरे धीरे स्मूथली चलते चलेंगे, दौड़ना सीख जाएंगे लास्ट तक बेहतरीन तरीके से, ठीक है ना। फिर आप अपने हिसाब से जब क्वेश्चनों को बनाओगे तो आप डायरेक्टली दौड़ोगे। मुझे आपको सिखाना है, अगर आपको लगता है बहुत स्लोली चल रहे हैं तो कोई भी आप क्लास और दूसरी ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर काफी फास्ट चल रहे होंगे तो उनको आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है ना। बट हम इसी प्रकार से चलेंगे सबको लेते हुए। चलो क्वेश्चन नंबर 10 के बाद है 11। देखो क्या दिया हुआ है उन्होंने, ध्यान से समझना। एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस का जेड स्क्वायर इक्वल 8 एक्स यहां लिखते हैं हम इन दोनों को, ठीक। एक्स स्क्वायर नहीं, अब है बाई, बार बार प्रॉब्लम हो रही, बाई प्लस जेड का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल 10 और एक्स प्लस जेड का होल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल 7। ये दिया हुआ है और हमसे पूछ रहे हैं कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू फाइंड करना है अपन को। एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू अपन को फाइंड करना है। तो देखो कैसे करेंगे, बात को जरा समझो। अभी हाल क्वेश्चन नंबर 10 में हमने क्या बताया था, जरा ध्यान से देखें। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो फर्स्ट का क्या कॉपी करेंगे, ध्यान समझो। एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, तो यानी एक्स प्लस वाई प्लस का जेड और एक्स प्लस वाई माइनस का जेड। बात को समझो। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कौन सा फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक। एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी। तो क्या होगा, यहां पर वही नंबर हमने लिख दिया, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी। यहां पर भी ए प्लस बी और ए माइनस बी लिखेंगे, तो y प्लस का z प्लस का x, y प्लस का z माइनस का x इक्वल 10। यहां पर भी x प्लस का z प्लस का y और x प्लस का z माइनस का y इक्वल 7, ठीक है ना। हम तीनों को जोड़ेंगे, क्या करेंगे, तीनों को जोड़ेंगे, तो क्या कॉमन आएगा, x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड कॉमन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, कॉमन। तो हम लिखेंगे x प्लस वाई प्लस जेड, बाहर कॉमन आएगा, अंदर क्या बचेगा, x प्लस वाई, ध्यान से देखो क्या बचेगा, x कैंसिल हो जाएगा, x
ये बचेगा, बचेगा कि नहीं बचेगा? ध्यान से समझो, देखो प्लस प्लस वाला x जोड़ो आप, 2x हो जाएंगे, यहाँ पर सिंगल x घट जाएगा तो क्या बचेगा? x अकेला बचेगा। ठीक, आप ध्यान से समझो, y प्लस का ये है y, ये y, ठीक है ना, तो ये y और y 2y हो जाएगा ना, और ये सिंगल y क्या हो जाएगा इसमें से? हट जाएगा तो क्या बचेगा? 2y में से y जाएगा तो y बचेगा। z z, ये प्लस का z और ये भी प्लस का z था, तो ये दोनों z जुड़ा, नहीं सॉरी ये z नहीं है प्लस का, ये z और ये वाला z, दोनों ये z है प्लस के, ठीक है ना, ये दोनों जुड़ जाएंगे, इसके बाद ये z घट जाएगा तो प्लस का z बचेगा। 18 7 25 बचेगा, कितना बचेगा? 25, कितना बचेगा सर? 25। x प्लस वाई का होल स्क्वायर, x प्लस वाई प्लस z 2 बार है ना, तो होल स्क्वायर आएगा, यहाँ पर 25 बचेगा, स्क्वायर हटाएंगे रूट चढ़ा देंगे तो हम कह पाएंगे x प्लस वाई प्लस z जो बनेगा 5 बनेगा। क्या बनेगा? 5। यही सवाल का अपना क्या हो जाएगा? आंसर। क्लियर है ना? क्या बनेगा? 5 आएगा इसका आंसर। क्या आएगा? 5। ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट आंसर होगा। ठीक है ना? चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के बाद आता है 12। देखो क्वेश्चन नंबर 11 के बाद अब 12 है, वो देखें जरा। क्या है? x की पावर 4 प्लस 64 प्लस 64, ठीक है ना। अब कह रहे हैं इसका गुणनखंड ज्ञात करें। क्या ज्ञात करें? गुणनखंड। तो जरा देखो गुणनखंड के लिए अपन क्या करेंगे ऑप्शन में से अपन को क्लिक करना पड़ेगा, तो ऑप्शन ही लिख लेते हैं अपन। 8 का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 8 और एक्स स्क्वायर माइनस का 8, एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 8 और एक्स स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 8, एक्स स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 8, एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 8। इन चार ऑप्शन में से कोई भी एक ऑप्शन राइट होगा। इन चार ऑप्शन में से कोई भी एक ऑप्शन राइट होगा। या तो ऑप्शन नंबर ए होगा, या ऑप्शन बी होगा, या सी होगा, या डी होगा। इसका क्या निकालना है अपन को? गुणनखंड निकालना है। क्या निकालना है? गुणनखंड। देखो कभी भी ऐसा को, यानी देखो आप इस फॉर्मूले को पूरा खोलोगे ये आंसर आना चाहिए, उनका उद्देश्य ये है। इन दोनों को गुणा करोगे ये आंसर आना चाहिए तो सही होगा, इन दोनों गुणा करोगे तो ये आना चाहिए, इन दोनों गुणा करोगे तो भी ये आना चाहिए। को जो भी ऑप्शन मैच कर जाएगा वही इसका आंसर होगा। हम क्या करेंगे, ध्यान से समझना, बिल्कुल बारीकी पॉइंट से। x बराबर आप क्या रख दीजिए? 0। जब आप 0 रखोगे क्योंकि इस तरीके, यानी जब 0 रखेंगे तो इसका जो आंसर होगा इन्हीं में मैच करेगा वो। समझ रहे हैं ना बात को? यानी इसका जो आंसर होगा वो किसी x का 0 पर इसमें रख देंगे तो दोनों के आंसर मैच कर जाएंगे। 0 रखेंगे तो इसका आंसर क्या बनेगा? ओरिजिनल 64 बनेगा। क्या बनेगा? 64 बनेगा। क्या बनेगा? 64। ध्यान से समझो। तो जब हम 0 को रखेंगे तो कट जाएगा, तो 8 का स्क्वायर 64, आंसर यही होगा। ठीक है ना। अब यहां पर 0 रखेंगे, 0 0 लेकिन प्लस 8 माइनस 8, तो यहां पर माइनस का 64 होगा। ध्यान से समझना, यहां पर 0 0 कट जाएगा, 0 0 कट जाएगा, प्लस 8 माइनस 8, तो माइनस का 64 यहां पर भी होगा। ठीक है ना। 0 0 0 0, ये भी प्लस का 8 प्लस का 8, 64 ये भी होगा। अब या तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए होगा या तो दिल्ली होगा। ये आंसर नहीं हो सकता, ये भी आंसर नहीं हो सकता। ऑप्शन ए लगाऊं या दिल्ली लगाऊं?
कौन सा लगाना चाहिए। इन दोनों में से भी क्लिक करने के लिए क्या करना है अपन को, अब सीधा सिद्धांत है, इसकी जगह पर क्या रख दो, 0 की जगह अगला नंबर 1 रख दो, आसान, बस खत्म क्वेश्चंस, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जब आप 1 रखोगे तो क्या आंसर आएगा, देखो 1 की पावर 4 का मतलब क्या होता है भाई, 1 का 1 होगा तो इसका आंसर फिर 65 बन जाएगा। क्या बन जाएगा भाई, 65 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, 65, क्योंकि 64 तो ये है ही, और 1 की पावर 4 का मतलब 1 होता है, 64 और 1 65 या तो फिर इसका आंसर 65 आएगा तो या तो इसका 65। अब ध्यान देखो, 1 रखेंगे 8 और 1 का स्क्वायर 1 होता है, 8 और 9, 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81, इसका आंसर 81 आया, तो ये नहीं होगा, फिर तो हमें कंफर्म है कि यही इसका आंसर होगा दिल्ली। लेकिन आप कहोगे सर चेक करके बताइए, जब आपने इसको चेक किया तो इसको भी चेक करेंगे, भाई करेंगे। 1 का स्क्वायर 1, 4 × 1 4 प्लस का 8, 1 - 4 प्लस का 8। ध्यान से देखो, 8 और 9 में से 4 का कितना बचेगा, 5, 8 4 12 और 1 13, 13 पंच कितना होता भाई, 65 होता कि नहीं होता। तो इस सवाल का जो आंसर क्या होगा, 65, और 65 ही कहां आता इसका, ऑप्शन नंबर दिल्ली इज द राइट आंसर। कभी कभी अपन को इस प्रकार से दिमाग भी चलाना पड़ेगा, ठीक है ना। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक। हमने आपको पहले 0 रख के बताया, फिर आपको हमने 1 रख के बताया, तभी भी आंसर वही आया अपना, ठीक है ना। चलो अब चलते क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। कौन सा क्वेश्चन, 13। देखो 13, एक्स और वाई क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स है, तो एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल 481 दिया है। क्या दिया है, 481 दिया है, और एक्स वाई का वैल्यू दिया है 12, और हमसे पूछ रहे हैं वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई की वैल्यू आप फाइंड कीजिए, ठीक है ना। बिल्कुल करेंगे भाई, बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे, ठीक। जरा सोचो, ये जो लिखा है मैटर, इसी से बात बनेगी, तो इसको क्या लिखेंगे, ध्यान से देखो, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2xy, तो 2x की जगह पर एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर। अब आप कहोगे भैया या सर जी, गुरु जी, यहां पर तो सिंगल एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर था, आपने 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर क्यों लिख दिया, एक कहां से आया। तो हम कहेंगे जनाब आप दोनों पक्षों में एक एक्स स्क्वायर वाई और एक्स स्क्वायर वाई इस तरफ जोड़ दीजिए, और एक्स स्क्वायर वाई 481 में भी आप जोड़ दीजिए, तो बात सेटिस्फाई हो जाएगी। अब कहोगे अब आ गया मजा गुरुजी, ऐसे ही बात है कि नहीं है। तो आपको क्या करना था, दोनों पक्षों में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जोड़ना था, यहां पे भी और यहां पर भी। अब ये कंप्लीट फॉर्मूला नजर आने लगा होगा आपको, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये कंप्लीटली ए है, ये बी है, ये ए है और ये पूरा बी है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो क्या बनेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये तो पूरा a है ना, b का होल स्क्वायर। ध्यान से समझना, 481 ऐसे ही रहेगा, 481 ऐसे ही रहेगा, सॉरी, प्लस x y की जगह पर कितना था 12, तो 12 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो 144 हुआ, कितना हुआ 144, इसकी जगह पर 12 रखेंगे
12 रखने से अपन को 12 का स्क्वायर करने पर 144, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 625, क्या आएगा 625 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर बनेगा, स्क्वायर हटाएंगे रूट चढ़ जाएगा, और 625 किसका स्क्वायर होता है सर जी जल्दी बताइए, 625 के ऊपर रूट चढ़ाएंगे तो वो होता है 25 का, कितने का 25 का, तो इसकी वैल्यू कितनी आ चुकी है 25, कितनी आ चुकी है 25। अब हमें वैल्यू किसकी निकालनी थी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का एक्स वाई, यही तो वैल्यू निकालनी थी। इन दोनों की वैल्यू अपन ने क्या निकाली है 25, इसकी वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई थी 12, इसकी जगह पर रख देंगे 12, 25 में से 12 जाएगा तो क्या आएगा 13, बट आंसर है मेरा क्या है 13, लेकिन आंसर है अपना क्या 13, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर क्या आएगा बॉम्बे, एकदम करेक्ट, जबरदस्त आंसर, ठीक है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं, क्या 14, क्वेश्चन नंबर 14, देखो 14 क्या कहता है, टू की पावर 32 माइनस 2 प्लस 1, 2 की पावर 2 प्लस 1, 2 की पावर 4 प्लस 1, 2 की पावर 8 प्लस 1 और 2 की पावर 16 प्लस 1 की वैल्यू बताना है। क्या बताना है, इसकी वैल्यू बताना है, तो बताइए क्या आंसर होगा। ठीक, इस सवाल को करने से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, आप उसको जान लें। क्या, कभी भी x प्लस 1 और पावर डबल हो रही हो, ऐसा लिखते हुए चला जा रहा हो मैटर, इस प्रकार से लिख रहा हो मैटर, तो आपको कुछ नहीं करना है। क्या करना है, ध्यान से देखो, ये जो सवाल था, इस पूरे सवाल में अपनी तरफ से x माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर देना ऊपर और नीचे। ठीक, तो आप क्या पाओगे, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर बनेगा, ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो क्या बनेगा ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। आगे चल के सीरीज क्या चल रही है, एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स की पावर 4 प्लस 1, एक्स की पावर 8 प्लस 1, और सीरीज आगे बढ़ेगी, और नीचे x माइनस 1 तो था। बात समझ में नहीं आई आपको, मैंने क्या बताया, ये जो नंबर्स है अपनी तरफ से लगाना, x माइनस 1 और x माइनस 1 का ऊपर नीचे डिवाइड करा, मतलब मल्टीप्लाई कराना है। तो कराया, तो इन दोनों से क्या बना एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक ब्रैकेट में a माइनस का b। अब क्या होगा, फिर से भाई कंडीशन a प्लस बी और a माइनस बी, तो क्या बनेगा, ध्यान से देखो, x की पावर 4 माइनस 1, आगे क्या लिखा 4 प्लस 1, और यहां पर x की पावर 8 प्लस 1, ठीक है ना, अपॉन में x माइनस 1, तो ऐसे ही है। ये कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं, हर बार आपके काम में आएगा, ध्यान से देखना। अब इन दोनों से फिर बन गया a प्लस बी और a माइनस बी, तो क्या पाओगे, अब फिर से 4 का स्क्वायर करोगे तो x की पावर 4 का क्या बनेगा 8, और यहां पर माइनस 1, और यहां पर क्या लिखा है 8 प्लस 1, x माइनस 1, ऐसे ही, ठीक है ना। 8 प्लस 1 और माइनस 1 से क्या बनेगा, x की पावर 16 माइनस 1 अपॉन x माइनस का 1। अपना आंसर क्या आया, x की पावर का 16 माइनस का 1 अपॉन x माइनस 1। तो मैंने आपको क्या बताया, जब यानी इसका जो आंसर, लास्ट की कंडीशन देख के अपन पता कर सकते हैं, 8 है ना, तो 8 का सीधा आंसर क्या बनेगा 16 माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस का 1। क्लियर है कि नहीं है। अगर यहाँ पर 16 होता तो डबल कर देते, 32 माइनस 1 माइनस 1। 128 होता तो 256 माइनस 1 माइनस 1। क्लियर है ना।
तो जी हाँ, इस सवाल का भी आंसर हम ऐसे ही लगाएंगे, टाइम नहीं लगाएंगे इस सवाल करने में। तो 2 की पावर 32 तो ऐसे ही होगा। इस पूरे सवाल को देखा, लास्ट में क्या है था 16, तो 2 की पावर 16 तो 32 बनेगा। 32 माइनस 1 बटे 2 माइनस का 1, यही तो लिखा। 2 की पावर 32 माइनस 1, 2 माइनस का 1। आप कहोगे सर इसका कोई मतलब नहीं है, मतलब नहीं है तो क्या है, ब्रैकेट तो यहां पर लगेगा क्योंकि बाहर ब्रैकेट के बाहर माइनस बैठे हैं। माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, 2 की पावर 32 माइनस 2 की पावर 32 प्लस 1, 32 से 32 कैंसिल हो जाएंगे तो आंसर क्या बनेगा 1। समझ में आया कि नहीं आया? जिसको ये कॉन्सेप्ट पता होगा वो सवाल को सेकेंडों में सॉल्व करेगा, अन्यथा सवाल उसके बस की बात नहीं थी। वो यही बनाता रहता कैसे क्या मल्टीप्लाई बनेगा, और हो सकता है ये तो चलो ठीक है, मैंने 8 तक का कॉन्सेप्ट बताया, यही कॉन्सेप्ट अगर 512 तक हो तो बहुत लंबा खिंच जाए, तब भैंस पानी में चली जाएगी, ठीक है ना। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि आपको कॉन्सेप्ट जानना बहुत जरूरी है। आप इस कॉन्सेप्ट पर जरूर वर्क करें, 1 बार 2 बार वीडियो को जरूर पॉज करें, तब जाके क्लियर बात समझ में आएगी। क्वेश्चन नंबर है अब इसके बाद 15। आ जाओ, बैठ जाओ। लास्ट है, देखो क्वेश्चन नंबर 15 और आज की क्लास का एकदम ये लास्ट क्वेश्चन होगा। देखें, P इक्वल क्या है, √5 माइनस 2। तो कह रहे हैं वो P की पावर 4 प्लस 16P का स्क्वायर प्लस 8P की पावर 3 प्लस 4, इसकी वैल्यू फाइंड करना है। क्लियर है ना? P की पावर 4 प्लस 16P का स्क्वायर प्लस 8P की पावर 3 प्लस 4 की वैल्यू अपन को फाइंड करनी है। तो क्या करेंगे जरा ध्यान से समझो। क्या P की वैल्यू डायरेक्ट यहां पर रख दें? नहीं, अपन को इसी को सॉल्व करना पड़ेगा। पहले क्या करना पड़ेगा, इसको सॉल्व। अगर हम P की पावर 4 करेंगे तो इसकी पावर 4 नानी याद आ जाएगी भैया, ठीक है ना। तो अपन डायरेक्टली P की वैल्यू अपन यहां पर पुट नहीं कर सकते। तो जो अपन को सॉल्व करना है उसको जरा देखो, जिसकी वैल्यू निकालना है जरा उसी को सॉल्व करेंगे। P क्या लीजिए आप इसमें से कॉमन लीजिए, क्या बचेगा 3 बचेंगे। अच्छा एक काम करते हैं, P की पावर 2 को कॉमन लेते हैं जरा। P की पावर 2 कॉमन लेंगे तो 4 है तो कितना बचेगा 2 बचेगा। यहाँ पर 16 बचेंगे, यहाँ पर क्या बचेगा केवल 8P बचेगा। इसमें से कुछ कॉमन नहीं होगा, जे भाई साहब अकेले बैठे रहेंगे। बात को समझो, P की पावर 4 था ना, 16P की पावर 2 था, यहाँ पर 8P की पावर 3 था। तो P की पावर कितना कॉमन लिया अपन ने, 2 कॉमन लिया। कितना कॉमन लिया 2, तो 4 में से 2 जाएगा कितना बचेगा 2। क्लियर, यहां पर 2 था बाहर चला गया, क्या बचा 16 के लिए बचेंगे। 8P की पावर 3, 3 में से 2 हटा देंगे तो 8P एक सिंगल तो बचेगा, यहां पर प्लस का 4, ठीक है ना। अब जरा ध्यान से देखो, ये जो वैल्यू अंदर बची हुई है वो क्या है, P स्क्वायर, उसको ऐसे ही रखेंगे। P स्क्वायर लिखो इसको, 16 को क्या लिखेंगे 4 का होल स्क्वायर। अब लिखेंगे 2 इंटू P इंटू 4 प्लस 4। इस 8P को हमने क्या लिख दिया 2 चौके 8P। देखो 8P यहां पर भी लिखा कि नहीं लिखा, लेकिन उस क्राइटेरिया से अपन को उसी तरीके से लिखना पड़ेगा जो अपन को चाहिए है। तो A प्लस बी का होल स्क्वायर चला रहे हैं। आज हम पूरी क्लास में मात्र केवल 2 फॉर्मूले पढ़ाए, A प्लस बी का होल स्क्वायर और A ब्रैकेट में A प्लस बी और एक ब्रैकेट में A माइनस बी, और सारी के सारे सवाल उसी सॉल्व हुए हैं आज।
आप खुद देख रहे होंगे। तो इसमें भी कौन सा फॉर्मूला बना, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो p स्क्वायर ब्रैकेट में p प्लस 1 का p प्लस 4 का होल स्क्वायर, और बाई सब जे प्लस 4 कहाँ है, यहां बैठे हैं। क्लियर। अब p की वैल्यू पुट कर दीजिए, आप क्या रखेंगे, √5 प्लस माइनस है -2 का होल स्क्वायर, यहां पर रखेंगे √5 -2, ये वाले +4 ऐसे ही रख दो होल स्क्वायर, और ये वाले +4 ऐसे। 4 में से 2 जाएगा, क्या बचेगा, प्लस का 2, √5 + 2 और √5 -2। इस पे भी स्क्वायर है, इस पे भी स्क्वायर है, तो हम सोचेंगे फाइनली स्क्वायर लगा दें इन दोनों पे, प्लस का 4। अब आप क्या फिर से देखोगे, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक ब्रैकेट में a माइनस बी, फिर से वही बना। तो √5 का स्क्वायर कितना बनेगा, 5, और 2 का स्क्वायर 4। क्लियर। स्क्वायर इस 4 को ऐसे ही लिखेंगे, 5 में से 4 जाएगा, क्या बचेगा भाई, 1 बचेगा, क्या बचेगा, 1 का स्क्वायर करोगे 1 ही होगा, 4 यहां पर ऐसे ही रहेगा, तो 4 और 1 क्या बनेगा, 5। 4 और 1 क्या बनेगा, 5। तो इस सवाल का जो आंसर होगा 15 का, ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर होगा। ठीक है ना। हमें इस क्वेश्चन मतलब जो भी ये श्रृंखला है, इस पूरी सीरीज को स्लोली धैर्य के साथ करनी है। अगर हम एकदम चलाएंगे तो आप गिर जाओगे और हम भी आपको संभाल नहीं पाएंगे, क्योंकि जो भी एक बच्चा होता है वो पहले धीरे धीरे खड़ा होना सीखता है, उसी हिसाब से वो चलना सीखता है, एकदम दौड़ने नहीं लगता है। तो आपको भी इस प्रकार से धीरे धीरे समझना है। आज सभी के सभी क्वेश्चन छोटे छोटे थे और हमने आपको बिल्कुल टाइम लेते हुए भी बड़ी धीरे धीरे समझाएं इसको, इन क्वेश्चनों को। तो आपको मतलब सवाल कराना नहीं है, उद्देश्य है आपको सवाल सिखाना कि आप इन क्वेश्चनों को कैसे सीखोगे। ठीक है ना। और जितने भी जो आज की क्लास में हमने पूरे क्वेश्चंस बताए हैं और पिछली क्लास में जो बताए थे हमने, तो पूरे के पूरे आपको क्या करना है एक साथ। लेकिन जो भी क्लास को देख रहा है तो पहले इसको ना देख के इसके पार्ट 1 को जरूर देखें, क्योंकि अलजेब्रा को शुरू बात हमने सारे फॉर्मूले वगैरह सारी चीजें बताई थी काफी डीपली गहराई से, तो आपको उनको देखना है जरूरी। फिर आप उसके बाद इसको देखें, तभी आपको ज्यादा क्लियर समझ में आएगा। गारंटी मैं लेता हूं आपको कि अलजेब्रा आपको इस बार मैं सिखाऊंगा और 101% कम से कम 1 महीने से ज्यादा क्लास चलेगी अपनी अलजेब्रा की। ठीक है ना। तो आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं, बाकी मिलेंगे कल और फिर नेक्स्ट क्लास में। सभी लोग खुश रहिएगा और सभी लोग मस्त रहिएगा और तैयारी को जबरदस्त कीजिएगा। ओके बाय, थैंक यू।